हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस आपके कौन से विशेस को पूरा वो करने वाले हैं। आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सो बेसिकली वी हैव टू पाइल्स। पाइल वन है हमारे पास BHDEF LNPSUWXJ, और पाइल टू है हमारे पास AQRCTMOGKVIYZ। ठीक है, देख लीजिए। आप इंट्यूटिवली भी पास सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में राधा रानी का संदेश देख लीजिएगा। अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके स्पाउस आपकी कौन सी विशेष को पूरा करने वाले हैं। कौन सी विशेष पूरी करने के लिए वो आएंगे, कौन सी विशेष आपकी पूरी होंगी आपके स्पाउस के द्वारा। आज हम ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। The Emperor, Three of Pentacles, Queen of Wands, Death and Four of Pentacles. So basically आपको शांति चाहिए, और ऑब्वियसली सबको शांति चाहिए, लेकिन आपका क्या है, आप चाहते हो कि आपके जो भी स्पाउस हों वो आपको पूरा वक्त दें, परिवार के बीचों बीच भी रहें तो भी आपका वक्त कभी कम ना हो, और चाहे आपको और उनको कितना काम हो, लेकिन जब भी बात एक दूसरे की आए तो सब काम इधर उधर छोड़कर बस एक दूसरे की खातिरदारी में लग जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए। आप ये चाहते हैं कि वो आपको अपनी प्रायोरिटी माने, और नॉट दिस प्रायोरिटी, आपको अपना दिल माने, आपसे अपना दिल जोड़ें। वहीं आपके स्पाउस जो होंगे वो आपको जब भी आप अकेले होते होगे, वो हमेशा उन्हें पता चल जाता होगा कि आप परेशान हैं, और आप अकेले नहीं होंगे अपनी परेशानी में। आपकी परेशानी में वो आपके साथ हैं। तो पहला जो आपका विश होगा कि आपके हार्डशिप्स में सपोर्ट आपको आपके स्पाउस की तरफ से मिलेगा। दूसरा विश, आपका वक्त उनकी ज़िंदगी से कभी कम नहीं होगा। आपसे बात करने के लिए, आपको वक्त देने के लिए उन्हें हर वक्त, दिन रात, सुबह शाम मंजूर है। बस उस वक्त में ना आप कोई कार्य करना और ना वो, तो आपको वो एक क्वालिटी टाइम भी देंगे। परिवार के साथ रहते रहते भी आप दोनों का रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा, और हमेशा आप एक दूसरे को वक्त दोगे। तो आपको जो टाइम चाहिए अपने स्पाउस से वो भी आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके स्पाउस आपको वो फ्रीडम देंगे
आगे बढ़ने की, अपनी बात कहने की। आप जो लाइफ में आगे प्लान कर रहे हो, प्लानिंग्स कर रहे हो, उसे एग्जीक्यूट करने की, वो भी इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं कि उनके साथ ही बस। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो बस उन्हीं के साथ करो, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो उन्हीं के साथ जाओ, ऐसा नहीं। आपकी एज एन इंडिविजुअल भी वो ज़रूरतों को पूरा करेंगे। कि आप एक खुद भी इंसान है और आपकी एक अपनी खुद की ज़िंदगी भी। ऐसे नहीं कि शादी के बाद अपनी ज़िंदगी बिगड़ जाती है, ऐसा नहीं होता। जब दो लोग मिलते हैं तो वो ज़िंदगी एक हो जाती है। और इस ज़िंदगी में जो भी हमारी अपनी एज एन इंडिविजुअलिटी होती है, हम वो नेचुरली उसे पूरा कर पाते हैं, हमें उसे कुछ बोलना नहीं पड़ता। तो आपकी शादी के बाद आपकी इंडिविजुअलिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो होने ही नहीं देंगे। शादी के बाद आप जो भी अपने करियर में जैसा भी करना चाहेंगे, आप अकेले भी अगर कुछ करना चाहोगे तो उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ होगा। और बल्कि आपका जितना नाम होगा उनको खुशी होगी, उनका जितना नाम होगा आपको खुशी होगी। आप दोनों में ये चीज़ कॉमन बहुत अच्छी होगी कि आप दोनों कभी एक दूसरे से जेलस नहीं हुआ करोगे, और ना ही कभी भी एक दूसरे के काम को छोटा बड़ा बताते होगे, कभी भी नहीं। आपका काम भी आपके हिसाब से अच्छा है, उनका काम भी उनके हिसाब से अच्छा है, तो कभी कंपैरिजन नहीं आएगा। और वो एक बात कहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा क्रिएटिव हो। वो आपसे ये बात कहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा सोचते हो। आप अपने थिंकिंग पावर को और भी बढ़िया करें, और उन्हें पसंद है कि आपके अंदर इतने सारे टैलेंट्स हैं। जैसे आपको अच्छा सिंगिंग करना आता होगा, आपको अच्छी ड्राइंग करनी आती होगी, आपको अच्छा कुकिंग करना आता होगा, आपको आप अच्छा से टीच कर लेते होगे, आप प्रीच भी कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। प्रीच प्रीच और टीच करने में डिफरेंस है, ठीक है। और या फिर आप अच्छे से लोगों को गाइड करते होगे। तो जो भी आपके अंदर ये इंटरनल टैलेंट्स हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहते हैं कि आप इसे फॉलो करो, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर। डेथ का कार्ड आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपके जो स्पाउस है वो कहते हैं कि वो आपको कभी भी ना ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनकी ग़ुलामी कर रहे हो या वो आपकी ग़ुलामी कर रहे हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि वो आपकी दिल से सेवा कर सके, आपकी दिल से वो आपको प्यार कर सके, आपको कभी अपने कदमों में नहीं झुकाना चाहेंगे। अब जैसे होता है ना कि लड़कियां क्यों छूती हैं अपने हस्बैंड के पैर, हस्बैंड क्यों नहीं छूते? ऐसा किसने कहा? हस्बैंड भी छूते हैं, किसने कहा? बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कृष्ण खुद राधा रानी के चरणों को छूते हैं और उनके चरणों को देखकर रोते हैं कि ये चरण अगर इसका आश्रय मिल जाए ना, तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। राधा रानी के चरण में जब कृष्ण आते हैं तो उनके अश्रु बहते हैं, उनके आंसू निकलते जाते हैं। तो क्या भगवान ने, ऑब्वियसली भगवान इज़ नॉट बायोलॉजिकल, हम जैसे वो साधारण मनुष्य नहीं है, बट उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा है कि औरत और आदमी में बड़ा और छोटा कोई नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं। ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, मेंटालिटी है कि औरतें तो हमेशा कदमों में रहती हैं, ऐसा नहीं है। जब सीता माँ राम जी के पैर छूती थी तो उनके अंदर जो डिवोशन होता था, उनके अंदर जो एक ब्लेसिंग होती थी, उनके अंदर जो एक पॉजिटिविटी होती थी, उसका कोई सामना तक नहीं कर सकता। लेकिन उससे हम सीख सकते हैं कि हमें अपने हस्बैंड को इस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है।
और वहीं हस्बैंड को भी अपने वाइफ के साथ उसका पग पग पे साथ देना है। तो इसीलिए वो आपको कभी अपने कदमों में नहीं झुकाना चाहेंगे, लेकिन वो दिल से आपको प्यार करना चाहेंगे। अपने ज़िंदगी में आपके प्यारे कदमों की छाप लेना चाहेंगे कि जब भी वो पीछे मुड़ के देखें तो भी उनको आप ही के पैर नज़र आए, आप ही के निशान नज़र आए, और जब वो आगे देखें तो आपका साथ होने पाए। वो ये चाहते हैं। छोटी सोच नहीं होगी उनकी। फोर ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं कि अगर आपको लगता है कभी कि आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, तो जहाँ भी आप एडजस्ट कर पाओगे ये वहाँ चलने को तैयार होंगे, वहाँ चलने को तैयार होंगी। क्योंकि इन्हें पता होगा अब ज़िंदगी इन्हें आपके साथ जीनी है। और जब ज़िंदगी में, जीवन में, अगर मैं अपने जीवन साथी को खुश ना रख सकूं तो फिर इस रिश्ते का फ़ायदा क्या। अगर आपको इनके परिवार से या इनके परिवार में से किसी से भी कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, चलो, या आपको करियर में कोई प्रॉब्लम होगी कि आप नहीं मैनेज कर पाते हो, या फिर आपको लगेगा कि आप ऐसे माहौल में नहीं रह सकते हो, तो आप जैसा रहना चाहते हो ये वैसा रहने को तैयार होंगे। आपको सुख सुविधा मिले, क्योंकि जहाँ आप सुखी हो वहाँ फिर ये सुखी है। अगर आप ही दुखी हो तो ये कैसे सुखी रह सकते हैं। ये जो छोटे छोटे आपके विशेज़ हैं ना, जो बहुत मैटर करते हैं, ये वो पूरे करने के लिए बिल्कुल खुद को रेडी करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कुछ ब्लेसिंग्स देखते हैं अभी कुछ। मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। मैं 3 ब्लेसिंग निकालूंगी। ठीक है, सोलर प्लेक्स चक्रा, डेफिनेटली यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपको इनको पाकर कॉन्फिडेंट महसूस होगा, और प्लस ये आपकी वही विशेस को पूरा करेंगे जिसमें इनको पता हो कि ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू के प्रोमिस कर दिए और फिर बाद में आप भी परेशान वो भी परेशान। नहीं, जो कहते होंगे वो पूरा करते होंगे, क्योंकि हमें कहना ही वो चाहिए, प्रॉमिस करना ही वो चाहिए जो हम पूरा कर सकें। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये कोई प्रॉमिस ऐसा बड़ा आपसे करने वाले हैं। बस एक ही आपसे बात कहेंगे कि मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें जो सही लगता है मेरे लिए वो सही है। क्योंकि इन्हें पता है जब आप सही हो तो आपकी सोच भी सही होगी, आपके डिसीजन भी सही होंगे। इन्हें इतना विश्वास होगा। चीज़ों को ज़्यादा एग्जेजरेट क्यों करना, बस एक विश्वास रखो, सिंपली आगे बढ़ो, प्रॉमिसेस को आलतू फालतू के साइड रखो, और प्रेजेंट में जो जो विशेज़ आपकी पूरी कर सकते हैं ये वो करते होंगे। ऐसा नहीं फ्यूचर को लेकर कि हाँ मैं तुम्हें इतना बड़ा कुछ दूंगा, मैं तुम्हें इतना बड़ा कुछ दूंगी, ये करूँगा वो करूँगी। किसी ने अपना फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, उस पर ध्यान देते होंगे और उसी के लिए कॉन्फिडेंट रहते होंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं, किस लिए, आपके लिए, आप तक पहुंचने के लिए। इसीलिए आपको भी अब मूव ऑन करना चाहिए जहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगी जो आपको आपके प्रेजेंट में खुश रखना चाहेगा। एंड बैलेंस, इस इंसान के साथ आपको बैलेंस महसूस होगा हर तरफ से, प्यार से भी, आपकी ज़रूरतों से भी, इनके एक्शंस से भी, और
इनके थिंकिंग से भी, इनके एक्शन, इनका थिंकिंग, इनका आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करना, मीन्स इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनका प्यार, ये चारों तरीक़ों से आपको बैलेंस महसूस होगा आपके स्पाउस की तरफ से, ये भगवान कहते हैं। कुछ मैसेजेस निकालते हैं। मैं 5 मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। ये निकालते हैं दूसरा कोई। चलिए, ये कुछ मैसेजेस आए हैं, बड़े सिलेक्टिव, एक दो तो मैंने 6 आ गए आप लोगों के लिए। चलो, तो टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं आपके स्पाउस। उफ तेरी अदा, ये एक सॉन्ग है, सुन लीजिएगा, बहुत ही प्यारा है। कहाँ हो तुम मेरी जान, आपसे पूछ रहे हैं कहाँ हैं, खोज रहे हैं, क्योंकि आपको खुश रखेंगे जिससे बच्चा फ्रैंक रहे। अच्छा, बच्चों के बारे में अगर सोचें तो बच्चे तभी खुश होते हैं जब वो अपने माँ बाप को खुश देखते हैं। माँ बाप को अच्छा करते देखते तो बच्चे अच्छे करते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा खुश रखा करेंगे। आपकी खुशी में उनकी खुशी है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो आपको खुश रखा करेंगे, जिससे कि बच्चे भी जब देखें कि पापा मम्मी को या मम्मी पापा को कितना खुश रखते हैं, तो ऐसे ही हमें भी अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहिए, जिससे कि उनकी खुशी में हम अपनी खुशी ढूंढ सकें। तो एक प्यार वो स्प्रेड करेंगे, परिवार में प्यार बढ़ेगा इनके साथ। ये इनके होने से आपका जो फ्यूचर होगा उसमें प्यार ही प्यार आएगा। मुंबई एंड गुजरात साइड ये इम्पॉर्टेंट स्टेट आ रही है। नो मोर स्ट्रेस, टेक अ प्रॉपर डाइट माई लव। तो जी आप अच्छे डाइट नहीं ले रहे हो, इसलिए कह रहे हैं आपसे स्ट्रेस मत लो, बस अपना प्रॉपर डाइट लो और अपना ध्यान रखो। ये कुछ मैसेजेस आए हैं, इनके कंसर्न्स आपको लेकर। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक सबको कमेंट्स जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पार्ट 2। चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस आपकी कौन सी विशेज़ को पूरा करेंगे, कौन सी आपकी विशेज़ हैं जो वो पूरा करने में जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगी। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। Seven of Swords, 3 of Pentacles, 10 of Wands, 10 of Pentacles and King of Pentacles. मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको दोबारा से सोच लेना चाहिए कि जैसा पार्टनर आप सोच रहे हो क्या ऐसा ही चाहिए आपको। प्रभु कह रहे हैं ये, ठीक है। जो भी आप जैसा पार्टनर चाहते हो क्या आपको वैसा ही चाहिए। इट्स द लास्ट चांस और लास्ट सेकंड चांस जिससे आप समझ सकते हो या समझा सकते हो खुद को कि जो आपने सोचा है जैसा पार्टनर क्या वही सही है आपके लिए।
पर्टिकुलर कोई इंसान है या कोई पर्टिकुलर आपका एक्सपेक्टेशन है अपने स्पाउस से, क्या वो ठीक है कि नहीं है, ये दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि फिर वो आपकी विश ग्रांट हो जाएगी, फिर आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि आप कुछ लोग ना कुछ ज़्यादा ही एफ़र्ट लगा रहे हो किसी के पीछे, किसी चीज़ के पीछे या किसी इंसान के पीछे, या तो किसी चीज़ के पीछे, किसी एक्सपेक्टेशन के पीछे कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग लगा रहे हो कि मुझे बस ऐसा ही पार्टनर चाहिए, जो कि गलत है। और जैसे सपोज़ मुझे तो बस एक जॉइंट फैमिली वाला ही चाहिए, मुझे तो बस इसी प्रोफेशन का इंसान चाहिए, इसके लिए आप कुछ ज़्यादा ही एफ़र्ट लगा रहे हो, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसे थोड़ा कम करिए। एक चीज़ पे ज़िद बना के मत रखिए कि मुझे बस जॉइंट फैमिली वाला चाहिए, या फिर मुझे बहुत ऐसे प्रोफेशन वाला चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे इसी लुक्स का चाहिए। मतलब इससे क्या है, आपके अंदर की ना जो वो ज्वाला है वो बढ़ेगी और वो आपको और ज़िद्दी बनाएगी। और जहाँ ज़िद होती है वहाँ कभी भी फ्रीडम नहीं आता जी, ना आपकी ज़िंदगी में ना किसी और की ज़िंदगी में। ज़िद को छोड़ें, कुछ लोगों के लिए आ रहा है ज़िद को छोड़ें, अपनी ज़िद कभी भी सुखदाई नहीं होती। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कुछ ज़्यादा ही एफ़र्ट लगा रहे हैं किसी को अपने पास रोकने के लिए। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में से जाना चाहता है तो उसे जाने दो, उसे रोको मत, क्योंकि आपने बहुत कर दिया, उसका बहुत हो लिया, इसलिए खुद को भी हर्ट मत करो, सामने वाले को भी ज़्यादा खुद को हर्ट करने के मौके मत दो। जस्ट लेट हिम और लेट हर गो, बस ये काम करने हैं। या तो अपनी ज़िद को छोड़ो, ज़िद ही है यहाँ पर, किसी को या तो चिपका के रखने की या किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाने की कि मुझे ऐसा ही चाहिए। ये ज़िद को छोड़िए। अगर आपको कहीं से भी कोई ऐसी ज़िद है ना, वो ज़िद को छोड़ दीजिए बस। वो ज़िद को छोड़ दोगे ना, देखो आपको इतना बेस्ट से बेस्ट पार्टनर मिलेगा ना, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी ज़िद को पूरा करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, अब ये आपकी चॉइस है। क्योंकि ज़िद को पूरा करने के लिए बहुत चीज़ें ख़राब करनी होती हैं, बहुत चीज़ें ख़राब होती भी हैं। लेकिन अगर हम प्रभु पे विश्वास रखें और अपनी ज़िद को छोड़ दें, तो प्रभु से हमें जो मिलेगा वो हमारी उसमें प्रसन्नता ही होगी, हम उसमें प्रसन्न ही रहेंगे, हम उसमें खुश ही रहेंगे, हमारा भविष्य उसमें उज्जवल ही होगा, जो हमें प्रभु से अपने आप प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम खुद अपने आप कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, बस खुद ही, प्रभु की कृपा से नहीं, सिर्फ खुद ही किसी चीज़ को जिद करके, तो वो गलत है। और यहाँ एक चीज़ और है, भगवान ये नहीं कह रहे कर्म करना छोड़ो, कर्म करना नहीं छोड़ना, लेकिन कर्म को समर्पित कर दीजिए। और कर्म ऐसा भी नहीं करना कि कुछ या तो किसी एक्सपेक्टेशन से बहुत अटैच हो रहे हो तो वो भी गलत है। अगर आप किसी इंसान से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से अटैच हो रहे हो तो वो भी गलत है। इसलिए ज़्यादा अटैच मत होइए, ज़्यादा अटैचमेंट्स मत रखें, अपनी ज़िद को कम करें। इस पूरी रीडिंग से ये निकलता नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने ये जो ज़िद पकड़ के रखी है ना, शायद इसी वजह से आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल नहीं पा रहा, या फिर आपकी सोच एक जगह टिक नहीं पा रही कि मैं शादी करूं कि ना करूं, मैं कोई रिश्ता देखूं कि ना देखूं। शायद इसीलिए आप कोई डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे अपनी तरफ से। तो यहाँ कमी आपके अंदर है, उसे पूरा करें, उसे ख़त्म करें। देखते हैं जब ये कमी ख़त्म होगी तो आपको कैसा पार्टनर फिर भगवान नसीब करेंगे।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, जो भी आपके पार्टनर होंगे, पहले तो उस कमी को आप ख़त्म करें, तभी ऐसा कुछ मिलेगा, उसके अलावा तो नहीं मिलेगा। फिर आपके जो स्पाउस होंगे वो बिना मांगे, आपके बिना कहे आपको वो सारी चीज़ें दे देते होंगे जो भी उनको लगता है कि मेरे लाइफ पार्टनर को ज़रूरत है, चाहे वो प्यार हो, वक्त हो, इज़्ज़त हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, फिज़िकल हेल्प हो, मेंटल सपोर्ट हो, स्पिरिचुअल हेल्प हो, कुछ भी हो, वो अपने आप वो सारी विशेज़ आपकी पूरी करेंगे, क्योंकि उनमें एक समझ होगी कि आखिर ये भी एक इंसान है और इसकी भी कुछ विशेज़ होंगी मुझसे, इसकी भी कुछ डिज़ायर्स होंगी मुझसे जो मुझे पूरी करनी है। अपने एंड से वो आपके लिए बहुत करा करेंगे, बहुत करा करेंगी। उसमें कहीं से कोई संकोच नहीं आ सकता, कहीं से कोई संदेह नहीं आ सकता, नॉट एनी डाउट। वो अपनी तरफ से अपने एंड से बहुत करा करेंगे आपके लिए, और ये चीज़ आप भी रियलाइज़ करोगे धीरे धीरे कि वो अपने एंड से बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। एक चीज़ है, वो आपको कभी भी आपसे अलग नहीं होंगे, चाहे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाए आप दोनों में, लेकिन आप दोनों कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, और जो कि बहुत अच्छी बात है। लड़ाई को सुलझा लेना ज़्यादा अक्लमंदी है, बजाय को लड़ाई के बढ़ाने के। तो लड़ाई को अगर सुलटा लिया जाए, ईगो को डाउन कर लिया जाए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर ली जाए, मतलब लड़ाई भी आप दोनों की जब हुआ करेंगे ना, तो आप उस लड़ाई में भी ना आप दोनों रिस्पेक्टफुल रहा करोगे, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा करोगे। ये भी एक साइन है, एक समझने का, एक जानने का कि कौन आपके बेटर स्पाउस हैं, कि जब भी उससे लड़ाई हो वो कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आपको टोंट नहीं मारेंगे, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और अगर आपने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली, रिकॉग्नाइज कर ली, समझ ली, तो डेफिनेटली वही आपका लाइफ पार्टनर होगा। उसी को आप अपने लिए चुन सकते हो, जो लड़ाई में भी आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे। क्योंकि लड़ाई में तो आपको पता है ना, इंसान का खुद पे काबू नहीं रहता, तो कुछ का कुछ बोल जाता है, बट ये लड़ाई में खुद पे काबू रखते होंगे और आपकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, ना ही आपकी फैमिली की, ना ही आपकी परवरिश की। तो यहाँ से एक भी श्योर ग्रांट होती है कि वो आपकी फैमिली, आपकी परवरिश और आपकी इज्जत का पूरा ख्याल रखेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। पहली विश आपकी पूरी यही हुई होगी कि अपने एंड से वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, अपने एंड से, अपनी तरफ से। तीसरा, वो हमेशा आपकी हेल्प करना चाहेंगे, हमेशा, इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, किसी भी तरीके से, लेकिन वो हमेशा आगे आना चाहेंगे आपकी मदद करने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में होता है ना कि इंसान आता हमारे पास इसलिए जब वो सिर्फ मज़े करना चाहता हो, लेकिन जब भी हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। वो ऐसे नहीं होंगी, नहीं होंगे वो, बल्कि आपको हर तरफ से हेल्प करते होंगे और करा करेंगे, करा करेंगे। तो एक हेल्पिंग नेचर होगा इनका, बाय नेचुरली किस सबका हेल्प करते होंगे, तो ये आपका भी ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। चौथा, वो आपके लिए ना अंदर ही अंदर बहुत प्लानिंग्स करा करते होंगे। अगर उनको अपनी तरफ से आपको कोई गिफ्ट देना है ना, और उसके लिए उन्हें जी जान से मेहनत करनी है, जो वो इन फ्यूचर सब कुछ इकट्ठा करके आपके लिए ख़रीद सकें, आपको दे सकें एज अ गिफ्ट,
चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, फ़ोन हो, गैजेट हो, ज्वेलरी हो, या फिर कुछ भी हो एक्सपेंसिव से, जिसे लेने के लिए हमें पहले हमारे पास उतना धन होना चाहिए। तो वो उसके लिए प्रिपरेशन करते होंगे, लेकिन वो कभी आपको नहीं बताते होंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं चाहते। आप चाहते हो तो जो आपको पता है ना। लेकिन ये अपनी तरफ से आपको ये सब देना चाहेंगे, मटेरियल हैप्पीनेस भी देना चाहेंगे। और ये उसके लिए पूरी कोशिश करते होंगे दिल से कि आपको दे सके। किस्मत साथ दे ना दे, लेकिन भगवान का साथ है। अगर जो सोचा वो नहीं दे पाया तो कुछ और सही, वो नहीं तो कुछ और सही, लेकिन देंगे ज़रूर आप। इनका दिल करता होगा आपके लिए करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं। कुछ ही माँ बाप ऐसे होते होंगे जो बच्चों का फ़ायदा उठाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बस करते ही हैं। ऐसे ही आपके स्पाउस में ना, आपको ऐसा लगेगा, कभी कभी आपको अपने पेरेंट्स की याद आ जाती होगी इनको देखकर, कि इतना तो मतलब मेरे पेरेंट्स कभी करते थे, या शायद मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं करा होगा जितना इन्होंने कर दिया, या मेरे पेरेंट्स इतना करते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो सारी बातें इनमें देख रहा हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स मेरा ख्याल रखते थे, वैसे ये मेरा ख्याल रखते हैं। तो बहुत, देखिए, बहुत दिल से कहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारी खुशी के लिए मुझे कितनी जी जान तोड़ मेहनत करनी पड़े, करूँगी। तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं करूँगा। और तुम्हारी ज़िंदगी में जो रिश्ता तुम्हें ज़रूरी है, मैं उसकी इज्जत करूँगी। इससे क्या होगा? जब वो इतना कुछ आपको करेंगे आपके लिए, एक विश ये भी पूरी होगी कि आप ये भी चाहते हो कि आप भी अपनी तरफ से वो सारी खुशी दे सको जो आपके पार्टनर डिज़र्व करते हैं। एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, आप अपने वाइफ और हस्बैंड को जो भी खुशी दे सकते हो, एक पत्नी होने के नाते, एक पति होने के नाते, अपने पति पत्नी को वो आप दे सकोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो एक विश आपकी फिर ग्रांट होगी, कि ये कभी भी आपसे मिला साथ, आपसे मिला वक्त, और आपसे मिले कोई वस्तु, आपसे मिली कोई खुशी, आपसे मिली कोई एडवाइस को भूला नहीं करते होंगे। इनका स्वभाव भूलना नहीं होगा। कभी ये नहीं कहते कि तुमने मुझे दिया क्या, और आपको पता है आपने कितना कुछ दिया। तो ये कभी ऐसे नहीं कहते होंगे, क्योंकि इनको आपकी हर एक चीज़ याद होगी। आपने कब कब इनका साथ दिया, कब कब आपने इनको वक्त दिया, कब कब आपने इन पर विश्वास किया, कब कब आपने इनको इनकी खुशी को और डबल करा, आपने कब कब इनको कौन सा कैसा गिफ्ट दिया, आपने कब कब इनके इन यू नो इनको इनका साथ दिया, इनके साथ आप आगे बढ़े, इनकी खुशी को डबल किया, इनको समझाया, इनको ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ दी। ये सब याद रखते होंगे, सब याद रखती होंगी। तो खुदगर्जी नहीं इंसान मिलेगा। ये जो इंसान होगा, ये जो आपके स्पाउस होंगे, वो दिल के बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे, जिस वजह से आपकी ये सारी विशेज़ पूरी हो सकेंगी। लेकिन तब ये सारी विशेज़ तभी ही पूरी होंगी जब आप अपनी ज़िद को छोड़ोगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम कुछ जल्दी से मैसेजेस और आप लोगों के लिए ब्लेसिंग। हार्ट चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड शेडो। देखिए, आप में से बहुत लोगों का हार्ट चक्रा हील होगा,
ठीक है, लव लाइफ में हीलिंग आ रहा है। अब कोई ना हार होगी ना कोई लड़ाई, अब सिर्फ और सिर्फ प्यार और जीत होगी। हार और लड़ाई पीछे छोड़ दो, प्यार और जीत पर विश्वास रखो, तो आपकी लव लाइफ में हीलिंग हो सकेगी, आपका हार्ट चक्र हील हो सकेगा। क्योंकि जब भी हम ये सोचते हैं, लड़ाई के बारे में सोचते रहते हैं या हार के बारे में सोच, कभी मैं हार ना जाऊँ, कभी मैं हार ना जाऊँ, कभी मैं हार ना जाऊँ, और जब हम लड़ाई के बहाने ढूंढते रहते हैं, इससे क्या है, हम लोगों की पवित्रता का नाश होता है और हम अपवित्र होते हैं। लेकिन अगर हम जीत पर विश्वास रखें कि जब प्रभु मेरे साथ है तो मेरी जीत ही जीत है, और जब मेरे को अनयूजुअल लड़ाई करनी नहीं, बल्कि मुझे तो प्यार स्प्रेड करना है, इससे हमारा हीलिंग होता है। इससे हमारे हृदय में जो पवित्रता है थोड़ी बहुत, वो मेंटेन रहती है। और हृदय को पूरी तरह से पवित्र कैसे करना है? ऑब्वियसली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करके हम अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं। और हम तो क्या, हम तो सिर्फ ये जाप करेंगे, इस जाप में जो कृपा होगी वो तो कृष्ण बरसाएंगे, और जो वो कृपा होगी उसी कृपा से हमारे हृदय की मलिनता दूर होगी। तो पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहते हैं तो ये जाप आवश्यक है। शैडो का कार्ड इसलिए आ रहा है कि आप आज जो जैसा बन के रहोगे, जैसे विचारधारणा रखोगे, जैसे कार्य करोगे और जैसा चॉइस करोगे, वही सब रिफ्लेक्ट होगा आपके फ्यूचर में। इसीलिए अपने कार्य में, अपनी सोच में और अपने चॉइसेस में दोबारा से झांक के देख लीजिए कि क्या सब सही है कि नहीं। ठीक है, जब गूगल मैप पे रास्ता भटका रीरूट करते हैं ना, तो आपको भी रीरूटिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, और रीरूट कर लीजिए, हार्ट चक्र हील हो जाएगा। प्यार जीत पर विश्वास रखिए, सब बढ़िया होगा। हार्ट चक्र हील होने वाला है, और ऐसे ही हील हो सकता है। चांस मिल रहा है आप में से बहुत लोगों को, सबको ही ऑलमोस्ट। देखते कुछ मैसेजेस। एक्चुअल में ये पाइल 2 थोड़ी बड़ी आई है। चलिए, वैसे मैं 5 मैसेजेस निकाले थे, 6 निकल गए, तो हम 6 देख लेते हैं। वो हर्ष कर देंगे कि आंख उठा कर चल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे लोग जो आपसे सिर्फ बेफालतू की लड़ाई करना चाहते हैं, आपको सिर्फ धुतकारते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं, आपको हमेशा आपकी हार पर हंसते हैं, ऐसे लोगों का वो हर्ष ना बहुत बुरा कर देने वाले हैं सच में। तो ये थोड़ा सा मिट गया मैसेज, लेकिन इसमें लिखा है माई बेबी कम हियर आई विल फीड यू। किससे? वो प्यार से आपका पोषण करेंगे, प्यार से। आपके अंदर जो वो प्यार की कमी है ना, वो भर देंगे। चाहते हैं कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, मैं तुम्हें प्यार दूंगी। और इससे भी बड़ा क्या प्यार है जो कृष्ण हमें दे। कृष्ण के पास जाइए तो आपको वास्तव में प्रेम मिल सकेगा, और जब कृष्ण प्रेम मिलेगा तो कृष्ण ही कोई ऐसा इंसान भेजेंगे जो आपको इस जीवन में एक शादी, एक व्यवहारिक, मतलब मैरिज लव आपको दे सके, एक शादी में वो जो प्यार होता है वो दे सके। फिर कृष्ण आपको ऐसा पार्टनर देंगे। ठीक है, कितना टेंशन लेते हो, जस्ट काम डाउन कह रहे हैं। कितना टेंशन लेते हैं आप, थोड़ा सा शांत हो जाइए, काम डाउन। अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, ये सॉन्ग आ रहा है गाइस, सुन लीजिएगा। आर यू हैप्पी? इफ़ नॉट देन क्लोज योर आइज एंड फील मी माई लव। आप खुश नहीं हैं, इनको पता है,
तो बस अपनी आंखें बंद करो, इन्हें महसूस करो। यू आर माई प्राउड माई लाइफ, आप इनका गर्व हैं, आप इनकी ज़िंदगी हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं आज के। आई होप आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे गाइस। चलिए देखते हैं राधा रानी का संदेश, हमारी श्यामा जू, हमारी प्रिया जू का संदेश है आप सबके लिए। तो बहुत ही पता नहीं, एक अलग सी खुशी हो रही है। हो सकता है आज कुछ बढ़िया सा संदेश आने वाला हो। चलिए सबसे पहले श्री राधा नाम लेंगे। हमारा नियम यही है कि हम खुली बाहों से मैया का नाम लेते हैं, मैया को गले लगाते हैं, मैया के गले लगते हैं, मैया के चरण पकड़ लेते हैं। खुली बाहों से तो पकड़े जाते हैं ना मैया के चरण। तो और मुस्कुराते हुए बोलिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा। चलिए देखते हैं कि मैया आपके लिए क्या संदेश लेकर आई हैं आज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। वक्त बदलने वाला है और अब आपके वक्त में चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप जैसा सोचोगे वही होगा, इसलिए सोचना अच्छा है और अपनी सोच, अपने एक्शंस, अपनी चॉइसेस अच्छी रखनी है जिससे कि आपका फ्यूचर भी अच्छा होए। क्योंकि अभी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, तो आपको अच्छी चीज़ें अपने फेवर में लेनी है या बुरी चीज़ें, वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है। अगले 2 हफ्ते के बाद से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। नियर ही ये आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अगले 2 हफ्ते के बाद से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे और इट्स योर डिसीज़न कि आपने अपनी तरफ अच्छी चीज़ें अपने फेवर में लेनी है या ख़राब चीज़ें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, और मैया कहती हैं कि ठीक है, अच्छा बुरा तुम खुद देखना, लेकिन एक जो चीज़ है तुम्हें जो आने वाले वक्त में करनी है। आप में से बहुत लोग कोशिश करिए भगवान के नाम का जाप करने के लिए, वक्त निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, कैसे नाम जाप करना होता है, कैसे मंत्र जाप, एक होता है नाम जाप, एक होता है मंत्र जाप। नाम जप जो होता है वो आप मतलब काम करते करते भी कर सकते हो, बस मन मन में बोल सकते हो, मुंह से बोल सकते हो, खाना बनाते वक्त, भगवान का भोग बनाते वक्त, या फिर कोई घर का काम करते वक्त, अपना ऑफिस का काम करते वक्त, पढ़ते वक्त, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो। ये होता है नाम जाप। एक होता है मंत्र जाप, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे आप ऐसा नाम जाप भी कर सकते हो, बट जब इसे मंत्र जाप इसलिए करना होता है कि जिससे ना हमारा ध्यान एकत्रित हो सके और हमारा ध्यान और भगवान के नाम में लग सके। भौतिक कार्य करते समय भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भौतिक कार्य को थोड़े वक्त के लिए छोड़ के सिर्फ प्रभु के साथ अपना वक्त बिताना ये भी ज़रूरी होता है ना। जैसे हम थोड़ी देर के लिए फ़ोन चलाते हैं, तो उस वक्त पे अगर हम थोड़ी देर के लिए जाप कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है, फ़ोन चलाना या जाप करना? ऑब्वियसली जाप करना। इसलिए जब भी आपको लगे ना अपने फ़ोन में टाइम देख रहे हो और अभी मन कर रहा है फ़ोन चलाने का, तो नहीं, फ़ोन नहीं चलाना, नाम जाप करना है, नहीं मंत्र जाप करना है। नाम जाप तो आप पूरा दिन भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्र जाप करना। मंत्र जाप कैसे करना है? इसी महामंत्र का जाप करना है, सिर्फ इस महामंत्र को पकड़ के रखें। किसी और मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये महामंत्र है, ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है, जिसमें भगवान ने स्पिरिचुअल पोटेंसी इतनी भर दी है ना, भक्ति की शक्ति इतनी भर दी है कि जो भी इसका मंत्र जप करेगा उसमें भक्ति अपने आप आएगी, अपने आप वो भक्ति की ओर खींचेगा। तो क्या आप भक्ति की ओर नहीं जाना चाहते हो ना? इसीलिए महामंत्र का जाप करें और नाम जाप भी करते रहें, क्योंकि नाम जाप करना भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग मंत्र जाप नहीं कर पाते वो नाम जाप से शुरू करते हैं, और जब नाम जाप अच्छा हो जाता है तो फिर आप महामंत्र भी कर सकते हो। तो इसीलिए नाम जाप भी करते रहें और मंत्र जाप भी करते रहें।
और मंत्र जाप के लिए अलग से सेपरेट टाइम निकालें, ठीक है। इससे क्या आपके हृदय की मलिनता दूर होगी और आप भगवान के साथ कुछ क्षण पल बिता सकोगे। माया के साथ तो 24 आवर्स बिताते हो, लेकिन उसी 24 आवर्स में, एक दिन की बात कर रहे हैं, 24 आवर्स में अगर हम कुछ समय 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, बस इतना भगवान के साथ क्षण इतने बिता लेना, वही बहुत है पूरे दिन के लिए, वही बहुत है। जिससे हमारी एनर्जी भी अच्छी रहेगी और हम खुश रहेंगे बिल्कुल। ये माँ आज आपको कहती है। और कोशिश करिए अगर आपकी कोई इच्छा है, जैसे अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हो, आप भागवतम पढ़ना चाहते हो, या फिर आप कोई इन दोनों में से कुछ पढ़ना चाहते हो, भगवान की कथाएं सुनने चाहते हो, आप ये हैबिट बनाना चाहते हो, तो आप उस हैबिट को बनाइए। ये हैबिट जब आपकी बनेगी ना, तो इससे क्या आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, और वो जो परिवर्तन होगा वो आपके समय को अच्छा करेगा। आपके समय को व्यर्थ के काम में नहीं गवाएंगे आप अपने समय को भगवान की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है जी। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। टाइम का वैल्यू करना ज़रूरी है, बट टाइम का एक्चुअल में हम वैल्यू कैसे कर सकते हैं, जब उस टाइम को, उस समय को, जो भगवान ने हमें जितने सांसें दी हैं उनमें से कुछ पल, हम कुछ समय, कुछ सांसें भगवान की सेवा में लगा सकें, तो इसमें बुराई ही क्या है ना। तो इसीलिए माँ आपको कह रही है कि अपना समय दीजिए भगवान के साथ, अपना समय दीजिए सेवा में भगवान की कथाएं सुनिए, थोड़ी देरी से लेकिन सुनिए, किसी भी वक्त सुनिए, और भगवान के महामंत्र का जाप भी करिए। ये कार्य कर लेंगे तो धीरे धीरे लाइफ में परिवर्तन आएगा, और वह परिवर्तन देखते हैं कैसा होगा। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिए, माँ की ब्लेसिंग है। ऑब्वियसली होप, एक परिवर्तन ये आएगा कि आप, एक डिवाइन होप आएगी आपके अंदर, जीने की इच्छा होगी। अगर ऐसे वैसे थॉट्स आते हैं, है ना, तो फिर होप ये होगी कि मुझे और जीना है, मुझे भगवान की सेवा और करनी है। ऐसे सुसाइडल थॉट्स या फिर नेगेटिव थॉट्स कि मैं ये एंड कर दूँ, मैं वो एंड कर दूँ, ऐसी चीज़ों से आप बचोगे। और दूसरे ये है, देखिए अब वही बात आ गई ना, किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या चॉइसेस करनी है और क्या डिसीजंस लेने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। कहाँ जाना है, क्या चुनना है, क्या डिसीज़न लेना है, ये डिपेंड आप पे करता है। और एक चीज़ और भी निकल के यहाँ से आती है कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में परिवर्तन आएगा अगर भौतिक स्तर पर देखें। स्पिरिचुअल स्तर पे तो आप ला सकते हो, लेकिन भौतिक स्तर पर अगर हम देखें, मटेरियल बेसिस पे, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा, कि प्यार भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, नाम भी हो जाएगा, आज़ादी भी मिल जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलता है। हर जर्नी एक एक करके शुरू होता है। जैसे हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है,
ऐसा नहीं कि अब हमारा दूसरा बर्थडे आएगा तो हम 2 साल के भी हो जाएंगे, 4 साल के भी हो जाएंगे, 3 साल के भी हो जाएंगे, 5 साल के भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, एक एक साल बढ़ता है। ऐसे ही आपका जो जर्नी है वो एक एक करके होता है, और एक एक जर्नी में एक एक लेसन और एक एक चीज़, एक एक रिवॉर्ड आपको मिलता है। इसीलिए एक ही दिशा में आगे बढ़िए। अगर शादी करनी है तो भी शादी के बारे में सोचिए। अगर करियर अभी अपना पूरा पक्का करना है, प्यार के बारे में नहीं सोचना, तो करियर पक्का करिए। अगर आपको अभी थोड़े वक्त के लिए रेस्ट चाहिए तो रेस्ट लीजिए। अगर आपको चाहिए कि अभी आपको थोड़ा सा स्टडी और करना है तो फिर स्टडी पे ध्यान दीजिए। और इन सब के साथ आप भक्ति करिए, क्योंकि इन सब के साथ ही भक्ति होगी। भक्ति के लिए कभी कर्म का त्याग नहीं करना पड़ता। भक्ति में कर्म को सिर्फ कृष्ण को समर्पित करना होता है ना। तो आज मैंने आपको ये समझाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे फॉलो भी करेंगे। प्लीज़ बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, और प्लीज़ बता दिया करें। देखो कितना अच्छा रीडिंग्स आता है और फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो, बताते नहीं हो। कुछ लोग तो देखते ही नहीं हैं, तो प्लीज़ बता दिया करें कैसी लगती है रीडिंग्स। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।